हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के टॉप 50 प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाणकालीन औजार कहाँ मिला हुआ है? देखिए, पूरा पाषाणकालीन जो औजार मिला है वो दक्षिणी भाग में, बिहार के दक्षिणी भाग में मिला हुआ है। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? उत्तर होगा गिरिब्रिज में। गिरिब्रिज में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन साम्राज्य की बात कर रहा है, कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? उत्तर हो जाएगा 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका मैंने आप लोग को टिक दिया था कि राजा के साली को पटाक के ले गया कुंडल वंश। देखिए, पटाक के माने होता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, क्वेश्चन ये आप लोग को एग्जाम में आ चुका है। देखिए, ये जो है वो बिहार शरीफ में है। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? देखिए, तुगलक काल जब आया था उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंशों के शासकों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर हो जाएगा सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ में मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध विद्रोह किया वह कौन था? इब्राहिम लोदी के शासनकाल के समय बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध विद्रोह किया वह है दरिया खान नुहानी। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? देखिए, ये सिक्के जो है वो भोजपुर से प्राप्त हुए थे। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था पहला सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? देखिए, बंगाल की जो नवाब था वो मीर कासिम था। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? देखिए, उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में पहला सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह थे। पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? हमेशा एग्जाम में आते रहता है सचिवालय गोलीकांड कब हुआ। देखिए, सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था वो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, कुंवर सिंह, सीताब राय, मौलवी अहमदुल्ला और नाना साहेब। तो देखिए, 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो कुंवर सिंह ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में हुए
नोनिया विद्रोह के दौरान किन किन जिला प्रभावित हुआ था। देखिए किन किन जिला प्रभावित हुआ था, तो नोनिया में जो हुआ था वो सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नाशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। नाशाबंदी आंदोलन के क्षेत्र में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। शाहाबाद, गया, पटना, चंपारण, ये सभी जो है ऑल ऑफ दी सभी जो है वो नाशाबंदी के आंदोलन में बिहार का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन का प्रसारित करने का महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था। तो किसान आंदोलन को प्रसारित करने के लिए स्वामी सहजानंद, राहुल संस्कृत्यायन, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा सभी मिलकर किसान आंदोलन प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार में कौमिक सेवक दल का स्थापना कब हुआ था। कौमिक सेवा दल, देखिए कौमिक सेवा दल जो है वो 27 नवंबर 1921 ईस्वी को स्थापना हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था। देखिए पटना और भागलपुर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन थे। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन थे। देखिए ये होंगे पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, बिहार में पूछ रहा है। तो बिहार में मोहम्मद मजरूल हक जो थे वो होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे। देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे। देखिए ये होंगे सखाराम गणेश देवस्कर जो देशेर कथा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। उत्तर होगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए अनुच्छेद है 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के वास्तविक प्रधान कौन होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। देखिए पंचायती राज संस्थान में 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितना है। देखिए अनारक्षित यानी जनरल के बारे में पूछ रहा है कि जनरल सीटों की संख्या कितना है। तो जनरल सीट जो है वो 203 है और टोटल पूछेगा तो टोटल 243 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था। देखिए स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। ये कराया गया था 1952 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। देखिए विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है। विधान परिषद पूछे या राज्यसभा पूछे दोनों का कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा, जो पहले हो जाए। आपातकाल के समय किसी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ये होगा 68-69 के दौरान बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए 88.7 एवं 11.3 ये ग्रामीण और शहरी का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार
बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन राज्य है? देखिए, पहले पर है उत्तर प्रदेश और द्वितीय पर है महाराष्ट्र और तृतीय पर है बिहार। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर होगा मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार में प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो सारण में हुए उसका स्थापना कब की गया था? सारण में स्थापना चीनी मिल का कब किया गया था? ये होगा 1904 ईस्वी में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, शिवहर और अररिया में से कौन सा नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो ये जो शिवहर है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। और बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये होगा दक्षिण पूर्वी में बिहार में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो बांगर के नाम से जाना जाता है। और समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई देखिए है 53 मीटर है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? भू आकृति किस प्रकार की है? ये होगा आयताकार। बिहार की भू आकृति जो है वो आयताकार स्थिति में है। और कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? कोपेन के अनुसार CWG के प्रकार में विभाजित किया गया है। बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है? अधिकांश भाग बिहार के कछारी मिट्टी से आच्छादित है। और बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी गुजरती है? देखिए, कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित करती है? तो प्रमंडल की संख्या बिहार में 9 है। और इसमें 7 जो प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित होती है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा नवादा जिला में काकोलत जलप्रपात स्थित है। और निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजगिरी में स्थित नहीं है? देखिए, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड और गोमुख कुंड है। देखिए, लक्ष्मण कुंड जो है वो मुंगेर में है। और ये मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है। तो मखदूम कुंड हमेशा एग्जाम में आते रहता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को मक्के का घर? देखिए, क्वेश्चन आ चुका है। मक्के का घर कहा जाता है तो बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। तो इस वीडियो को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।